स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6वीं का गणित का पेपर जो आपका मंगलवार को 17 तारीख को होने वाला है। इसको हम सॉल्व करेंगे जो कि 2.5 घंटे का है और 60 नंबर का है। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास रुपये 10,000 हैं, वह रुपये 1500 के कपड़े खरीदता है, रुपये 500 के जूते खरीदता है, बताइए उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे। 10,000 रुपये है, 1500 के कपड़े खरीदा उसने और 500 के जूते खरीदा। 1500 और 500 खर्च हुए तो टोटल 2,000 खर्च हुए। 10,000 में से 2,000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 8,000 रुपये। इसका उत्तर कितना आएगा? 8,000 रुपये। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदा 0 होता है। 10 भी नहीं होता, 100 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता। क्या होता है? 0 होता है। अगला है बच्चों, 3 विषम संख्याओं का योग होगा। 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? बताइए क्या होगा? 3 विषम संख्याओं का, जैसे 3 3 3, कितना आएगा? 9। 7 7 7, 21। 5 5 5, क्या आएगा? एक विषम संख्या होगी। 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? हमेशा विषम संख्या होगा। अगला प्रश्न है, आकृति, इसमें कितने रेखाखंड हैं? कितने रेखाखंड हैं इसमें बताओ? 1 रेखाखंड और 2 रेखाखंड। 2 होना चाहिए, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अगला है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप 60 अंश की होती है। ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये 60 अंश की होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है। प्रश्न नंबर 6 है, 9013 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो क्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 93 10 9 3 1 0, ये होगी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या खाली स्थान है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। 0 है, 0 है। ठीक है। अगला है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके कोण भी बराबर होंगे। अगला है, चित्रालेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? दंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। दंड आलेख। दंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। फिर रेखाखंड किसे कहते हैं? जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 है तो प्रारंभ से कितना घूर्णन करेगी? प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? का मान ज्ञात कीजिए, का जोड़ ज्ञात कीजिए। इन सब का हल हम देखते हैं। ये सारे प्रश्न हैं। 18वां देख लेते हैं पहले। नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इसको खुली या बंद, ये खुली वक्र है। पहले हमको 2 कॉलम बनाना है, एक साइड बंद लिखना है और एक साइड खुली लिखना है। तो ठीक है, पहले हम बंद की बात करते हैं। बंद वक्र ये है, ये वाला बंद में आएगा, ये भी बंद में आएगा और ये भी बंद में आएगा। ये वक्र तीनों क्या है? बंद वक्र हैं। ठीक है, अलग अलग बनाना है हमको। और खुली में कौन कौन से वक्र आएंगे? जिसमें ये खुली वक्र है और ये भी खुली वक्र है। ये दोनों वक्र खुले हैं। अगर ये जुड़ जाते हैं और अंदर पूरा पैक हो जाता है, ये बंद वक्र में आ जाते हैं।
अब प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी हुई है। जानकारी इस प्रकार उत्तर लिखना है। पंक्ति 1 व पंक्ति 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं? 1 और 2 मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितनी पुस्तकें हैं? 1 और 2 में 9 किताबें हैं। पंक्ति 3 व 4 में किस पंक्ति में पुस्तकें अधिक है? 3 और 4 में पूछ रहा है किस में अधिक है, तो पंक्ति 4 में पुस्तकें अधिक है। बस इतना ही है। अब आगे हम देखते हैं बाकी प्रश्नों के हल। प्रश्न नंबर 11 क्या था? संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है रेखाखंड किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 है रेखाखंड किसे कहते हैं? तो एक रेखा लाइन का एक निश्चित भाग होता है, इसे रेखाखंड को मापना संभव हो जाता है। प्रत्येक रेखाखंड का यह माप एक अद्वितीय संख्या है जो उसकी लंबाई लेंथ कहलाती है। हम इस अवधारणा को रेखाखंड कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से कितना घूर्णन करेगी? तो 1/4 घूर्णन करेगी वो। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 है प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? यह एक ऋजु कोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 था -7 + -9 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना आएगा? 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 0.007 8.5 3.8 को जोड़ना था, तो इसका जोड़ का उत्तर इतना आएगा 38.587। अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 इस प्रकार से हल किया जाएगा। संख्या 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्या इस प्रकार क्या आएंगी? 18वां हमने हल कर लिया था। ये प्रश्न नंबर 19वां है। 50 माइनस इसका आंसर कितना आएगा? 96 आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 16/5 माइनस 7/6, तो 16 माइनस 7 कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 6। इस प्रकार इसका उत्तर 9/5 आएगा। प्रश्न नंबर 21। ये रहा प्रश्न नंबर 21। 5/6 माइनस 3/4, तो 1/12 इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 22। अभिषेक के पास 15.50 रुपये है, वह 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है, तो अभिषेक के पास कितने पैसे बचेंगे? 10.20 पैसे। कितने पैसे बचेंगे? 10.20 पैसे बचेंगे उसके पास। प्रश्न नंबर 23वां का आंसर ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखना, ये वाली होंगी। प्रश्न नंबर 24 है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिन तीनों को टैंकरों को डीजल को पूरा माप देगा। 403, 434, 645। इस प्रकार बच्चों वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।